हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। कश्मीर में आतंक का आखिरी चैप्टर क्लोज हो गया है। कश्मीर में हिजबुल का अब कोई नामलेवा नहीं बचा। इसी साल की अगर बात की जाए 200 आतंकियों को भारत के वीर जवान मौत के घाट उतार चुके हैं। 200 आतंकवादियों को, और मरने वालों में सबसे ताजा और बड़ा नाम जो है वो सैफुल्लाह का है, जो सैयद सलाउद्दीन के हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। सैफुल्लाह को आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से बुलाया जाता था, बुरहान वानी की टीम का आखिरी मेंबर था और रियाज नायकू के बाद घाटी में हिजबुल का कमांडर बन गया था। रविवार शाम सुरक्षा बलों ने उसका एनकाउंटर कर दिया। सैफुल्लाह बहुत खूंखार आतंकी, इसीलिए सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी इस एनकाउंटर को माना गया। कश्मीर की आम जनता के साथ साथ सैफुल्लाह कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बाकायदा चुन चुन कर निशाना बनाता था। उसने शुरुआत की, दूसरे आतंकी संगठन भी उसे फॉलो कर रहे थे। इसी कड़ी में लश्कर का आतंकी रहा गाजी आकाश बीजेपी के जावेद कुरैशी को फोन करता है और धमकी देता है। जावेद कुरैशी भी आतंक के सामने डरे नहीं। आतंकी गाजी आकाश को जान से मारने वाले के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। हालांकि भारत का संविधान किसी आम आदमी को किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में जावेद कुरैशी क्या सोचते हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए जावेद कुरैशी हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले कश्मीर में आतंक के खात्मे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। आतंक के डॉक्टर का श्रीनगर में एनकाउंटर। घाटी से हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क का काम तमाम। सैफुल्लाह के खात्मे से आतंकियों की टीम बुरहान 11 ऑल आउट। घाटी में कत्लो-गारत के लिए बुरहान वानी ने 11 खूंखार आतंकियों की जो टीम तैयार की थी, सैफुल्लाह के खात्मे से वो टीम भी खत्म हो गई। सुरक्षा बलों ने बुरहान के साथ उसके 10 आतंकियों को पहले ही ठिकाने लगा दिया था, पर सैफुल्लाह वो आतंकी था जो हर बार बच निकलता था। लेकिन रविवार को श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर इसे भी ढेर कर दिया। गुंजान आबादी वाले इलाके में एक घर को घेरे में लेकर यहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान जो फायरिंग हुई उसके बाद सुरक्षा बलों ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है और उसके बारे में यही बताया जा रहा है कि उसकी पहचान डॉक्टर सैफुल्लाह के तौर पर हुई है। एक और संदिग्ध को भी घटनास्थल से हिरासत में लिया गया है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या वो डायरेक्टली मिलिटेंसी से जुड़ा है या कोई OGW है। सैफुल्लाह को आतंकी डॉक्टर के नाम से बुलाते थे। आतंकियों के इलाज और देख रेख की जिम्मेदारी सैफुल्लाह की होती थी, इसीलिए इसको डॉक्टर का नाम दिया गया था। मई में जब सुरक्षा बलों ने रियाज नायकू को ढेर किया, तब सैफुल्लाह ने हिजबुल कमांडर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। लेकिन 6 महीने के भीतर ही ये अपने अंजाम तक पहुंच गया। अक्टूबर 14 से जो एक्टिव था, लगभग 7 साल पुराना मिलिटेंट है। बुरहान वानी के साथ काफी लंबा टाइम एक्टिव रहा और इसीलिए जब रियाज नायकू 6 मई को मारा गया इस साल, तो उस वक्त इसी पे नजर पड़ी जो सबसे पुराने विंटेज का टेरेस जहां पर है। कमांडर बनने के बाद सैफुल्लाह ने घाटी में कई बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था। सैफुल्लाह ने 9 लोगों की जान ली थी। 3 पुलिस वालों की हत्या भी सैफुल्लाह ने की थी। 2 ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर की हत्या में भी सैफुल्लाह शामिल था। बीजेपी नेताओं की हत्या और कुलगाम में सरपंच पर हमले को भी सैफुल्लाह ने अंजाम दिया था। सैफुल्लाह ने पुलिस और CRPF पर ग्रेनेड अटैक भी किए थे। सैफुल्लाह ने अनंतनाग को अपना बेस कैंप बनाया था। 2 दिन पहले पुलिस को इसकी सटीक लोकेशन मिल गई थी, जिसके बाद इस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। रविवार को एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने ये श्रीनगर आया, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इसे घेर कर ढेर कर दिया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। HM का चीफ मारा जाना छोटी बात नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही आतंकी घाटी में आम लोगों को मार रहे हैं, खास तौर पर बीजेपी से जुड़े लोगों की। और ये ट्रेंड सैफुल्लाह ने ही शुरू किया था, जो वायरस की तरह फैलने लगा था। घाटी के छोटे आतंकी समूह भी सैफुल्लाह के नक्शे कदम पर चल निकले थे, जिसका सबूत है ये मैसेज। हंदवाड़ा के जावेद कुरैशी को जान से मारने की ये धमकी मुस्लिम जांबाज फोर्स नाम के आतंकी संगठन ने दी है। संगठन के कमांडर गाजी आकाश ने उन्हें मौत के घाट उतारने का फरमान सुनाया, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हैं।
लेकिन जावेद ने डरने की जगह अब धमकी देने वाले आतंकी के नाम पर ही 5 लाख का इनाम रख दिया। मुझे इस शैतान कमांडर, जो अपने आप को कमांडर कहता है, सिर दे देगा, 5 लाख रुपया मैं उसको इनाम दे दूंगा। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने कई नेताओं की हत्या की है और आतंकी बंदूक का यही डर दिखाकर जावेद कुरैशी जैसे नेताओं को भी घुटने पर लाना चाहते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में खौफ पैदा हो सके और घाटी में लोकतंत्र बहाली को कमजोर किया जा सके। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते वो कामयाब नहीं हो पा रहे। जवानों की मुस्तैदी का ही ये नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में इस साल 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 190 के करीब आतंकी सिर्फ कश्मीर में मारे गए, जबकि बाकी आतंकी जम्मू के अलग अलग इलाकों में ढेर किए गए। एक तरफ सीमा पर पहले से ज्यादा चौकसी की वजह से आतंकियों की घुसपैठ पर लगाम लगी है और दूसरी ओर सैफुल्ला की तरह घाटी के भीतर आतंकियों के सफाई का काम जारी है। इस दो तरफा कार्रवाई की वजह से घाटी में आतंक का नेटवर्क बर्बाद हो रहा है। तो बीजेपी से जुड़े और आतंकी गाजी आकाश के खिलाफ इनाम का ऐलान करने वाले जावेद कुरैशी हमारे साथ कश्मीर के हंदवाड़ा से जुड़ रहे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जावेद कुरैशी वही नेता जो हाल ही में महबूबा मुफ्ती की तिरंगा विरोध वाला जो बयान आया था ना, उसके खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे और अपना कुर्ता फाड़ते हुए सीने में तिरंगा बसने की गवाही दे रहे थे। अब वो आतंकी कमांडर को खुलेआम चेतावनी देते दिख रहे हैं। फाड़ के ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहां पे बसता है? दिल में। हिंदुस्तान कहां पे बसता है? दिल में। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है। इस दिल से कोई निकाल नहीं सकता है। इस दिल से इस तिरंगे को कोई निकाल नहीं सकता है। मैं इसे वाजिया करना चाहता हूं, अगर आपने दोबारा ऐसी भी कोशिश की ऐसी बयान देने के लिए, मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा। और आप तैयारी करिए, आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए। पाकिस्तान जाएगी। आप गोल करके रखो, आप इसराइल को गोल करके रखो। मैं जावेद कुरैशी आपको कहता हूं कि आपको मैं अब खोटी सियासत यहां पे नहीं करने दूंगा। मुझे इस शैतान कमांडर, जो अपने आप को कमांडर कहता है, सिर दे देगा, 5 लाख रुपया मैं उसको इनाम दे दूंगा। और जावेद कुरैशी ये ऐलान करता है आज, और न जावेद कुरैशी इनसे डरने वाला है। हम हकीकतन में हिंदुस्तानी है। और ये जो आपने एक अपनी दहशतगर्द की तंजीम यहां पे चलाई है 30 सालों से, आपने यहां गरीब निहत्ते लोगों का